हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी खुशहाल होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो अध्याय 10 है व्रत, यानी अध्याय 10 व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखें क्या किस किस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट यानी अवधारणा कि व्रत की क्या अवधारणा है और कि व्रत क्या होता है, इसमें परिभाषा वगैरह देखेंगे। फिर देखेंगे प्रश्नावली 10.1 कि प्रश्नावली 10.1 में क्या क्या है। ठीक, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने कक्षा 9th में व्रत के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली थी कि व्रत क्या होता है, त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, चाप त्रिज्या व्यास वगैरह, इन सब के बारे में आपको अच्छे जानकारी होगी। और अगर आपको इन सभी के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहाँ से आप वीडियो में जाकर वो सब समझ लें। तो देखिए व्रत की परिभाषा कि व्रत क्या होता है। तो देखिए नीचे व्रत की परिभाषा दे रखी है कि व्रत उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। यानी व्रत एक बिंदु का समूह है। ठीक, जैसे ए एक बिंदु का समूह है जो एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे ए बिंदु है और ए एक बिंदु है, तो इस बिंदु से जो निश्चित दूरी पर सभी बिंदुओं का समूह है, इसी बिंदु के समूह को क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। ठीक, तो आपको व्रत अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे आपको पता होगा कि व्रत की कोई ऊंचाई या लंबाई या चौड़ाई नहीं होती, केवल एक समतल पर यह आकृति टाइप की होती है। ठीक, अगर जैसे इसका एक उदाहरण है चूड़ी, तो चूड़ी व्रत नहीं है, वृत्ताकार आकृति है वो। क्यों? क्योंकि चूड़ी की कुछ ना कुछ ऊंचाई होती है। और लेकिन व्रत क्या होता है, जिसकी कोई ऊंचाई ना हो और एक बिंदुओं से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह व्रत कहलाता है। ठीक, अब देखिए इसी के आगे अब कुछ परिभाषा दे रखी है और उन परिभाषाओं को कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 3 व्रत हैं। ठीक, कितने व्रत हैं, 3। तो यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर क्या, ए बी रेखा। ठीक, और एक यहाँ से खींच देते हैं, इसको दे देते हैं नाम पी क्यू, और यहाँ पर बिंदु ए। ठीक, और एक है इस वाले व्रत में क्या, सी डी, और यहाँ पर एन ए। अब देखिए इसको, जैसे ए व्रत है तो कोई कहे कि व्रत की ए बी रेखा क्या है, तो जो व्रत से बिल्कुल बाहर होती उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो अप्रतिच्छेदी रेखा नीचे देखिए होती है जो व्रत के किसी भी भाग से प्रतिच्छेद न करे या स्पर्श न करे, तो वह प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये व्रत है और ए बी इसकी अप्रतिच्छेदी रेखा है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी भाग से कनेक्ट या स्पर्श नहीं है। अब देखिए दूसरे चित्र में कि यहाँ पर एक व्रत दे रखा है और एक क्यू पी क्यू एक रेखा है और वो व्रत के एक बिंदु से स्पर्श है, तो इसे कहते हैं व्रत, इस वाले व्रत की स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो व्रत के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे। तो व्रत की स्पर्श रेखा की परिभाषा भी देखिए ये नीचे है, आप इसको अच्छे से लिखते चलें ताकि आपके नोट्स भी बनकर तैयार होती चलें। ठीक, तो आपको स्पर्श रेखा तो समझ में आ चुकी होगी कि एक व्रत के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो व्रत के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, उसे व्रत की स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखिए ये तीसरे वाले चित्र में तो क्या है, एक व्रत है और उसके बीच से एक सीधी रेखा दे रखी। तो कोई कहे कि एक व्रत दिया है, सीधी कौन सी रेखा है, तो आपने अप्रतिच्छेदी समझ ली, स्पर्श समझ ली। तो देखिए इस वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा, कि जब कोई रेखा व्रत के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या दो बिंदुओं का काटे तो उसे आप वो छेदक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सी डी रेखा एम एम एन बिंदु पर काट रही है, ठीक, प्रतिच्छेद कर रही है।
तो आपको इन सभी आपतिछेदी स्पर्श रेखा और छेदक रेखा अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अब देखिए इसी के आगे और क्या है। देखिए इसकी प्रश्नावली यानी 10.1 पर चर्चा करते हैं। तो आप अच्छे से वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहें ताकि आप इस वाली प्रश्नावली को अच्छे से तैयार कर सकें। तो इसका पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? यानी जब एक वृत्त खींचे तो उस पर कुल कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो आइए इसे मैं समझाता हूँ कि कैसी स्पर्श रेखा कितनी हो सकती हैं। जैसे ये एक वृत्त है, ठीक, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। अब प्रश्न पूछा इसकी कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो देखिए जैसे स्पर्श रेखा आप इस वाले बिंदु से खींच सकते हैं, ठीक, और एक इस वाले बिंदु से, और ऐसे जितने भी वृत्त के बिंदु होते हैं आप कहीं से भी स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं, ठीक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए उत्तर में अनेक, अनेक, या फिर अनंत, ठीक। यानी इस वाले वृत्त से आप कितनी भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रश्न ऐसा आता है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, अनेक या अनंत, यानी किसी भी वृत्त से अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। अब देखिए इसी का अगला प्रश्न, देखिए इसका दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए हैं उसकी पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा यानी जो स्पर्श रेखा होती है और ये उसकी स्पर्श रेखा है। तो अब आपसे पूछे कि ये वृत्त की स्पर्श रेखा ऐसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर देखिए केवल एक बिंदु है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, केवल एक या एक बिंदु पर, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो मैंने बताया था जब कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उस रेखा को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आपका वृत्त है और एक कोई रेखा है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जैसे ए बिंदु पर और बी बिंदु पर। तो यह रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, तो इस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा, ठीक। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। अब देखिए इसी का तीसरा प्रश्न, एक वृत्त की खाली स्थान समांतर रेखा हो सकती हैं। एक वृत्त की कुल कितनी समांतर रेखा हो सकती है, आपका वृत्त है। अब यहाँ पर पूछा कि इस वृत्त की कितनी समांतर रेखा हो सकती है। तो जैसे इस बिंदु और यहाँ पर, तो ए वाली रेखाएं, ए रेखाएं समांतर होती। आपको समांतर रेखा की परिभाषा तो पता होगी कि वे रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं होती हैं। इसकी परिभाषा देखिए नीचे है। तो इसकी केवल दो रेखाएं होती हैं। जैसे अगर हम इस बिंदु से खींचे तो ए वाली प्रतिच्छेद हो गई, लेकिन हमको कि अगर समांतर की बात कहें तो केवल दो रेखा। तो यहाँ पर क्या लिखना, दो रेखा, कि एक वृत्त की दो समांतर रेखा हो सकती हैं, ठीक। अगर तीसरी रेखा खींचते हैं तो वह किसी न किसी रेखा की प्रतिच्छेदी रेखा बन जाती है। अब देखिए चौथा प्रश्न, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा, जैसे ये आपका वृत्त है, तो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के, जैसे स्पर्श रेखा ए है, तो पूरा कि वृत्त और इसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो एक दूसरा प्रश्न यहीं पर खत्म हुआ। आप देखिए तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न ये ऊपर दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या तीसरा प्रश्न, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है,
के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 और तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जैसे एक वृत्त है, ठीक, यहाँ पर O केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बिंदु Q यहाँ पर P, ठीक। तो आपको पता है कि जब वृत्त से त्रिज्या पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वहाँ पर समकोण बनता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली रेखा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर करना PQ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर OQ² = OP² प्लस QP²। तो देखिए क्या ज्ञात करना, QP। तो यहाँ पर क्या, QP इस साइड लिख लेते हैं, QP² बराबर OP² माइनस OQ²। तो QP तो ज्ञात करना, OP कितना है, 5 के ऊपर स्क्वायर, OQ है यहाँ पर 12 के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 माइनस 124, ठीक, कितना बचा यहाँ पर 119। तो यहाँ पर क्या चल रहा था, PQ। तो जब यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो आगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक। तो आपका आंसर इसमें कौन सा आंसर दे रखा है, तो इसका डी आंसर सही है। डी आंसर यानी अंडर रूट 1/19। तो आपका एक जो तीसरा प्रश्न था ये भी निपट गया। अब देखिए इसी का अगला प्रश्न है, एक वृत्त खींचिए, मतलब हमको एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, मतलब एक वृत्त खींचना है और वहाँ पर एक रेखा दी गई होगी, तो उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो आइए जैसा प्रश्न कहता है वैसा ही करें। तो एक वृत्त है, ये कौन सा, चौथे नंबर का, देखिए ऊपर पढ़ते चलिए, और ये दी गई रेखा यानी AB, ये क्या है, दी गई रेखा, ठीक। अब देखिए इसके समांतर दो रेखा खींचनी, कैसी, एक स्पर्श रेखा हो, तो इस रेखा के समांतर खींचे यानी एक बिंदु को टच करते हुए, तो ये क्या होगी, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और दूसरी रेखा खींचे यानी एक हो छेदक रेखा, तो जब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वहां पर क्या होगी, छेदक रेखा। तो आपको समझ में आ गया कि अगर एक रेखा दी गई हो और उस वृत्त में दो रेखा ऐसी रेखा खींचनी है वो इसके समांतर, और पहली रेखा स्पर्श रेखा, दूसरी रेखा छेदक रेखा। तो बच्चों आज की प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल OTP स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।